दोस्तों, अगर आप भी बुमराह के फैन हैं और उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी की श्रेणी में मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह की रफ्तार भरी गेंदबाजी से लगभग जीत ही गया भारत, तो कुछ ऐसा कह गए न रोहित शर्मा। इस दिग्गज पर के सुनकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों, रोहित ने बुमराह के कसीदे पढ़ते हुए दूसरे दिन में उनके 6 विकेट देखकर उन पर क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह और शाहिनशाह अफरीदी दोनों में एक बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही बुमराह की रफ्तार को देखकर इंग्लैंड की टीम की जहां नींद उड़ गई है तो वहां हमारी जीत पर मोहर लग गई है। आपको बताएं दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक तो केवल एक छोटा सा टीजर था। असली फिल्म तो हमें जसप्रीत बुमराह ने दिखाई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 विकेट दोस्तों जसप्रीत बुमराह अकेले अपने नाम कर गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जसप्रीत बुमराह से पहले बेन डकेट और जैक क्रॉली का विकेट अक्षर और कुलदीप ने अपने नाम किया था। अब 396 हमारा स्कोर था और शुरुआत अच्छी थी, ये देखकर हमारे कान वैसे ही खड़े हो गए थे। लेकिन रोहित शर्मा का बुमराह पर भरोसा इस पूरे मैच में दिखा। उन्होंने जमकर उन्हें ओवर दिए ताकि वो अपने तरीके से गेंदबाजी करें, एक्सपेरिमेंट्स करके विकेट लेकर आए, और उन्होंने ऐसा किया भी। सबसे पहले उन्होंने जॉ रूट को गिल के हाथों 5 रन पर कैच आउट कराया। उसके बाद उन्होंने ऑली पॉप की विकेट उड़ा कर रख दी 23 रन पर। इनफैक्ट उन्होंने जॉनी बेस्टो को भी 25 रन पर गिल के हाथों स्लिप में कैच आउट कराया। और दोस्तों, बेन स्टोक्स को जब उन्होंने क्लीन बोल्ड मारा ना 47 रन पर, वह विकेट मैच टर्निंग विकेट बना। इतना नहीं दोस्तों, गिल के हाथों बुमराह ने एक और कैच आउट कराया, वो था टॉम हार्टले का, और जाते जाते वो एक एलबीडब्ल्यू भी ले गए जेम्स एंडरसन का। कुल मिलाकर हमारे जसप्रीत बुमराह के नाम पूरे 6 विकेट रहे, वो भी 45 रन देकर। 15.5 लगभग दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने डाले। और इतनी ज्यादा गेंदबाजी कराने के बावजूद भी बुमराह की ऊर्जा और उनकी विकेट्स को देखकर वाकई में आनंद आ रहा था, और रोहित तो खुश थे ही। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम 171 रन से आगे है और इसमें बुमराह का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब इसी योगदान पर रोहित शर्मा ने बुमराह की तारीफ करते हुए आखिरकार उनके लिए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा, जब आपकी टीम के सभी खिलाड़ी आपको जिताने के लिए जी जान एक कर देना, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैदान में जब जसप्रीत बुमराह से पहले यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ा, मैं तब बहुत खुश था। लेकिन और भी ज्यादा खुश हुआ जब बुमराह ने गेंदबाजी का पूरा चार्ज अपने जिम्मे पर ले लिया। आज जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी करी है, मुझे पुराने बुमराह नजर आए। और इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। ऐसी एकाग्रता, ऐसी रफ्तार, ऐसी सटीक लाइन और लेंथ जब बुमराह के हाथ से निकलती है तो वाकई में दिल आनंदमय हो जाता है। क्योंकि ये खिलाड़ी अगर फॉर्म में आया तो हम बड़े से बड़ी ट्रॉफी, बड़े से बड़ी सीरीज बड़े आराम से जीत सकते हैं। इनकी गेंदबाजी को सलाम करता हूं और यकीनन तौर पर आज इन्होंने मुझसे ज्यादा ना कई करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है। ऐसी गेंदबाजी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दोस्तों, खुद रोहित शर्मा बुमराह के बहुत बड़े फैन हैं। मुंबई इंडियंस में कब से उनके साथ खेल रहे हैं और बुमराह की तारीफ तो उनके मुंह से सुनकर खुद बुमराह भी दोस्तों भावुक हुए होंगे। लेकिन आप सभी बुमराह के इस अद्भुत परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देते जाएंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बुमराह ने आखिरकार 6 विकेट लेने के बाद इस बात पर खुलासा कर ही दिया है कि क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। भावुक बुमराह ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बुमराह और शाहिनशाह अफरीदी में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारत ने जीत पर लगभग मोहर लगा ही दी है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल का जबरदस्त तूफान तो हमने भारत की पहली इनिंग में देखा ही। 209 रन इस खिलाड़ी ने लगाए, अपने करियर का पहला दोहरा शतक, और भारत की इज्जत को बचाते हुए वो अकेले यशस्वी जायसवाल ही थे दोस्तों जो भारत को उठाकर सीधा 396 पर ले गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे गेंदबाजों ने उतना ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन ना गेंदबाजी में भी करके दिखाया, और गेंदबाजी में सबसे जबरदस्त तांडव मचाया दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह ने अपनी उम्दा गेंदबाजी और जबरदस्त रफ्तार से। दोस्तों, कहने को तो सबसे पहला विकेट बेन डकेट के रूप में हमें कुलदीप यादव ने दिलाया था, और दूसरा विकेट जैक क्रॉली का था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अक्षर पटेल ने इस खिलाड़ी को अय्यर के हाथों 76 पर कैच आउट कराया। लेकिन जब बुमराह की रफ्तार भरी तबाही शुरू हुई ना, यकीन मानिए एक भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। सबसे पहले दोस्तों, बुमराह ने जॉ रूट का शिकार किया। 5 रन पर इतने बड़े दिग्गज को निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बुमराह ही ऐसा कर सकते हैं। बुमराह ने गिल के हाथों इस खिलाड़ी को 5 रन पर कैच आउट कराया, और पिछले मैच के हमारे विलेन ऑली पॉप को तो इन्होंने 23 रन पर ऐसे क्लीन बोल्ड माना कि दोस्तों के कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, जॉनी बेस्टो जो कि 39 गेंदों में 25 रन बना चुके थे, इनको भी दोस्तों बुमराह ने गिल के हाथों ही कैच आउट करा दिया। यानी कि 3 बैक टू बैक बड़े विकेट्स बुमराह ने कुछ इस कदर भारत को दिलाए थे।
दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर और भी विकेट्स लिए, लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाद पता चला कि उनकी तो कोहनी में दर्द था और उसके बावजूद भी वो गेंदबाजी करते रहे। और दोस्तों जाते जाते वो बात बता गए कि रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने अपने बयान में दूसरे दिन के खेल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद कहा, आज का दिन इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पहले ही यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अब आगे का काम तो गेंदबाजों का ही था ना। हमें रन्स भी रोकने थे और विकेट्स भी लेने थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ चुका था जब मेरी एल्बो बुरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। लग रहा था कि डिसलोकेट ना हो जाए ये एल्बो, लेकिन फिर रोहित भाई ने पास बुलाकर केवल 2 ही चीजें कही कि इस मैच को हर हाल में जीतना है बुमराह और तुम्हारी जरूरत मैदान पर रहेगी। बस फिर क्या होना था, उन्होंने इतना कहा और मैंने गेंदबाजी फिर से करनी शुरू कर दी और लकीली हमें विकेट भी मिल गए। देखिए फ्लाइट पिच पर विकेट लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन जब किस्मत भी आपका साथ दे तो आपको रुककर गेंदबाजी करनी चाहिए और मैंने बिल्कुल वही किया। ऑलीपॉप को क्लीन बोल्ड करने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए। खुश हूं कि देश के लिए एक और अच्छा स्पेल डाल पाया, लेकिन यकीन मानिए कि मैच जीते ना तो सारा श्रेय यशस्वी जायसवाल और रोहित भाई की कप्तानी को जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने जितनी मेहनत करी है शायद और किसी ने नहीं की। उम्मीद है हम इस मैच को जीतकर सीरीज में जबरदस्त कमबैक करेंगे। लेकिन दोस्तों अपने बयान में ना बुमराह ने 6 विकेट लेने के बाद रोहित शर्मा के पैर छूने पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी आज उन्हें सलाम कर जाएंगे 10-10 बार। आखिरकार दोस्तों बुमराह ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने कहा, देखिए कोई भी गेंदबाज मैदान में उतर कर ये नहीं सोचता कि आज उसे कितने विकेट लेने हैं, उसका ध्यान केवल बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने पे होता है। और ये तो कप्तान से लेकर बाकी खिलाड़ियों का साथ होता है जो उस खिलाड़ी को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो इतने बेहतर स्पेल डाल पाए। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीच में हमें विकेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक भी बार माथे पर शिकन नहीं आने दी। वक्त वक्त पर बताते रहे कि आखिरकार किस तरीके से हमें अब विकेट लेने के लिए कैसे गेंदबाजी को बदलना है, किस प्रारूप में ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बस वही करते चले गए और विकेट मिलते भी चले गए। उम्मीद है रोहित शर्मा की कप्तानी में हम ऐसे ही सीरीजें जीतते रहें। दोस्तों उसके बाद पैर छूने पर ही बुमराह ने कहा, देखिए रोहित मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बाद में मेरे कप्तान और मेरे लिए कोच के बराबर हैं वो, और अगर 6 विकेट जैसा शुभ काम हुआ है तो उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही था, जिसके लिए मैंने उनके पैर छुए। दोस्तों बुमराह ने वाकई में सबका दिल जीता, पहले गेंदबाजी से, उसके बाद अपने शब्दों से। लेकिन आप सभी को बुमराह और शमी में से ज्यादा बेहतर कौन पसंद है, नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी की तूफानी दोहरा शतकीय पारी और बुमराह की अटैकिंग गेंदबाजी देखने के बाद तो दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय टीम की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। तो आखिर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर, यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन के साथ साथ इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने क्या कुछ बुमराह की घातक गेंदबाजी पर कह डाला। आखिर कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी के दीवाने हो गए ये सभी दिग्गज खिलाड़ी, क्या कुछ दिग्गजों ने बयान दिया है ये तो हम आपको अपनी इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम को शुरुआत कुछ खास नहीं मिल पाई। एक तरफ यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे, वो अकेले दम पर भारतीय टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया उड़ाकर वो रख दिए थे। जायसवाल ने पहले तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोका, इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी ने 179 रन बना लिए थे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो उसी अंदाज में जायसवाल बल्लेबाजी करने मैदान पर आ गए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धजिया उड़ाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 290 गेंदों पर 7 गगनचुंबी छक्के और 19 चौके की मदद से 209 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम 112 ओवर में 396 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इस ट्रायल का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में जमकर ढोए। 59 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता है। कप्तान रोहित शर्मा ने हैरान और परेशान होकर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई और बुमराह ने उसी अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए सबसे पहले जो रूट को 5 रनों के स्कोर पर चलता किया। फिर बुमराह रुकने का नाम नहीं लिए और 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने ऑलीपॉप को इतनी खतरनाक गेंद डाली कि वो बिल्कुल समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद भी बुमराह ने अपना जलवा दिखाना बंद नहीं किया। 36वां ओवर फेंकते हुए बुमराह ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की आधी टीम केवल 159 रनों के स्कोर पर पवेलियन चली गई। बुमराह की घातक गेंदबाजी और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। भारतीय खेमे में खुशी का माहौल छा गया और वहीं दुनिया
भर के दिग्गज पूरी तरीके से हैरान रह गए और फिर भारतीय टीम का शानदार खेल देखकर दिग्गज भी कसीदे पढ़ने लगे थे।